दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। ये आदत आपको बर्बाद कर देंगी। फन तंत्र चैनल की ओर से आरजे रौनक का एक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो हमारी आदत सुधारने के लिए है। लेकिन हम उसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी आदतें होती है जो कहीं ना कहीं हमें लॉस्ट पहुंचाती है। तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ऐसा टॉपिक जिसे अगर आपने ध्यान से सुना तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। एक ऐसा मुद्दा जो हर आदमी से जुड़ा है। एक ऐसा इशू जो कई लोगों को मजा भी देता है और गिल्ट भी। बहुत सारे लोग उस मजे के एडिक्ट हो चुके हैं, मगर वो एडिक्शन हमसे हमारा टाइम, हमारा करियर, हमारे रिलेशन, हमारी मेंटल पीस सब छीन रहा है। बिलीव मी, अगले 10-12 मिनट में जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, अगर आपने उन बातों को ध्यान से सुना और अपनी लाइफ में उन्हें इंप्लीमेंट किया, उतारा, तो सिर्फ 1 महीने में आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और अगर उसे अब भी सीरियसली नहीं लिया तो कब आपकी जिंदगी के 1, 2, 3, 10, 20 साल कैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन की आदत की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर या तो लोग खुलकर बात नहीं करते और करते हैं तो उसे बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मजाक में टाल देते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज इन दोनों ही टॉपिक्स पर, इन दोनों ही मुद्दों पर बड़े डिटेल में और बारीकी से आपसे बात की जाए। तो शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज शेयर करिएगा। दोस्तों, 14-15 साल की उम्र लाइफ में सबसे क्रूशियल और चैलेंजिंग होती है। यही वो टाइम होता है जब हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं। हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। हमारी पढ़ाई भी पहले से मुश्किल हो गई होती है। खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक हमारा मन भी हर चीज की तरफ भटकता है। मतलब हम लाइफ में इतना सब कुछ मांग रहे होते हैं मगर हमें कुछ मिल नहीं रहा होता। ऐसे में कोई भी बच्चा जब पॉर्न वीडियोस को डिस्कवर करता है तो उसे प्लेजर मिलता है, और यही वो उम्र होती है जब वो बहुत से लोग मास्टरबेट भी करने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को इस मजे की, इस पॉर्न की आदत पड़ जाती है। बस वो मौका ढूंढते हैं कि कब अकेलापन मिले और पॉर्न देखें या इसे देखते हुए मास्टरबेट करें। अब होता क्या है कि जब भी मास्टरबेशन करते हैं तो बॉडी में डोपामाइन जैसे कुछ हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से अचानक बहुत अच्छा फील होता है। नॉर्मल से 4-5 गुना ज्यादा खुशी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। ये सब करके हम जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं तो उतनी थ्रिलिंग वो लाइफ लगती नहीं है। हमारे अंदर दोबारा उसी प्लेजर की डिजायर आने लगती है और दोबारा वो खुशी पाने के लिए हम फिर वही देखते हैं या फिर वही करते हैं। और ये सिलसिला दिन में 5 से 10 बार तक चला जाता है। पता ही नहीं लगता कि कब इसके एडिक्ट हो गए लोग। और ऐसा करके आप कुछ ही देर के लिए शांत तो हो जाते हैं, पीस भी महसूस करते हैं, थोड़ी थकावट भी लगती है, और रात को सोने से पहले जब ये सब करना हैबिट बन जाती है तो आपको लगता है कि इससे नींद भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई मास्टरबेट करने में एबनॉर्मल क्या है, ये तो नेचुरल है। देखो, दिक्कत वहां आती है ना जब पॉर्न देखने के एडिक्ट लोग हो जाते हैं। मैंने जैसा कहा कि ये पॉर्न देखना और उसे देखकर मास्टरबेट करना, ये एक ऐसा खतरनाक सर्कल है कि कब नॉर्मल लगने वाली चीज एडिक्शन बन जाती है पता ही नहीं चलता। फैक्ट्स की बात करते हैं, आंकड़ों की। 2020 में आई एक रिपोर्ट की बात करूं तो इंडिया में 89% लोग अपने मोबाइल में पॉर्न देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 2023 में पॉर्नहब की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी साइट पर आने के बाद भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक वहां रुकते हैं। डेटा सजेस्ट करता है कि 18 साल से 24 साल तक के बच्चे दिन में 3 से 4 से लेकर 8 से 10 बार तक मास्टरबेट करते हैं। और ये सब वो उस एज में करते हैं जो उनकी लाइफ को पूरी तरह बना या बर्बाद कर सकती है। जिस उम्र में आप इंजीनियरिंग, MBA, MBBS या UPSC की तैयारी करने में लगे हैं, जहां पहले से ही इतना सिलेबस है कि दिन में 24 घंटे भी कम लगते हैं, जहां इतना कंपटीशन है कि आपको अपना दिया 100% भी कम लगता है, उस क्रूशियल एज में आप एक ऐसी लत के शिकार हो जाते हैं जो आपके कई घंटे खा जाती है। आपका टाइम बर्बाद होता है, आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, आप गिल्ट में चले जाते हैं और धीरे धीरे ये गिल्ट आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आपको हर वक्त इस बात का बुरा लगता है कि आप ये सब करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में अकेले जब आप होते हैं तो फिर से वही एडिक्शन आप पर हावी हो जाता है और आप फिर से पॉर्न देखने लगते हैं। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, ये सब हम जानते हैं, ये हमारे साथ होता है, तो किया क्या जाए। बिल्कुल, जब तक हम सोल्यूशन की बात न करें तो फिर प्रॉब्लम डिस्कस करने का मतलब ही क्या है। तो आइए सोल्यूशन की बात करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया, जिसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि पैदा होने के बाद 25 सालों तक चलता है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 24-25 साल तक हमारे दिमाग का, हमारी सोच का जितना विकास होना होता है वो हो जाता है। और इसी वैदिक परंपरा में हमारे वीर्य को, सीमन को, हमारी मेधा यानी इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। ये माना गया है कि अगर हम 25 साल तक अपने वीर्य को सुरक्षित रखते हैं तो ये हमारे खून का हिस्सा बनता है और खून के जरिए ये हमारे एक एक सेल तक पहुंचता है। इसलिए गुरुकुल परंपरा में छात्रों को अपनी इंद्रियों पर संयम रखने को कहा जाता था, ताकि उनके दिमाग के फ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास हो सके, उनकी मेमोरी अच्छी हो, उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और उनकी पूरी पर्सनालिटी का विकास हो पाए। अब हम सीधे आज के टाइम पर आते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां कदम कदम पर डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप भले ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आपके हाथ में एक मोबाइल स्क्रीन है, जिसमें चाहे अनचाहे आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों यारों के साथ आप बहुत बार बाहर जाते हैं, आपको अपने कॉलेज में, कोचिंग में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे आप फिजिकली अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। ऐसे में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? अब देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको हर वक्त खुद को बिजी रखना है। पढ़ाई के अलावा आपको खुद को अकेला नहीं छोड़ना है। कोशिश करो सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठोगे तो रात को जल्दी सो जाओगे। वेल, होता ये है ना कि अगर हम सुबह लेट उठते हैं तो रात को भी हमें टाइम से नींद नहीं आती, तब तक घर वाले सो जाते हैं और आपको नींद नहीं आती, बोर हो रहे होते हो, तो आपको उसी बोरियत को मिटाने के लिए पॉर्न देखते हो और फिर क्या करते हो आपको पता ही है। इसलिए अगर सच में आप इस लत से छुटकारा पाना चाहते हो तो हर हाल में सुबह जल्दी उठो। दूसरा, जब जब आपको ये लगे कि आपके पास खाली टाइम है तो खुद को किसी काम में लगा लो। सुबह टाइम है, जिम चले जाओ, शाम को वॉक पे निकल जाओ, दोस्तों से मिलो। जब आप खुद को बिजी रखोगे तो आपका दिमाग इस तरह के प्लेजर के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको किसी और काम में एंगेज करके रखा है। दिक्कत वहां आती है जब हम खुद को अकेला कर लेते हैं। इसलिए पहली और सबसे जरूरी चीज है कि हर टाइम, हर वक्त खुद को बिजी रखो। दूसरी बात जो आपके लिए है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्पस। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जीवन का असल मकसद है कि एक ऐसी चीज का पता लगा लेना जिसमें आपको सेक्स से भी ज्यादा मजा आता है। इसी चीज को जापानी भाषा में इकिगाई कहा जाता है। इसी को लोगोथेरेपी भी कहते हैं। मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा मकसद ढूंढ लेना जिसके बारे में सोचते ही आप रोमांच से भर जाएं। आपको लगे कि ये काम ही मेरी लाइफ है, मुझे बस यही पाना है। होता क्या है ना कि हम में से ज्यादातर लोग एक एज तक ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी इकिगाई क्या है, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। इसलिए हम चीप प्लेजर से खुद को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और यहीं पर हम में से बहुत सारे लोग पॉर्न की लत का शिकार हो जाते हैं। हम उसे कुछ देर देखते हैं, हमें मजा आता है, दिमाग शांत हो जाता है, हम अपनी लाइफ में चल रहे मुश्किल सवालों को भुला देते हैं और अच्छा फील करने लगते हैं। मगर ये कोई सोल्यूशन थोड़े ना है, ये सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से भागना है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आपको रोज भागना है और फिर भी आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जितने भी अपने यंग दोस्त लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ ढूंढ लो जिसे करते हुए आप इतना खो जाओ कि आपको वक्त का पता ना चले, जिसे करने में आपको थकावट महसूस ना हो, जिसे करते वक्त आपको लगे ही ना कि आप कोई काम कर रहे हो। अगर आपने सच में वो एक काम ढूंढ लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पॉर्न हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो या कोई भी नशा हो, सब आपसे छूट जाएगा। और एक आखिरी बात दोस्तों, बात सिर्फ पॉर्न देखने की या अपनी पर्सनल चॉइस की नहीं है। अगर आप पॉर्न वीडियोस के पीछे की हकीकत जान लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री 215 बिलियन डॉलर से ऊपर की है। मगर क्या आप जानते हैं, इन वीडियोस में जिन मॉडल्स को आप इतना खुश देखते हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा ट्रैफिकिंग के जरिए, तस्करी के जरिए इस काम में लाई जाती है। पॉपुलर पॉर्न वीडियोस पर की गई एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से जितने भी पॉर्न वीडियोस पॉपुलर हुए हैं, उनमें से 88% ऐसे थे जिनमें औरतों के साथ वायलेंस दिखाई गई थी। मतलब वीडियो की स्टोरी में ही उस लड़की के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाए गए। इसी स्टडी के हिसाब से जो लोग पॉर्न देखने के एडिक्ट होते हैं, उनमें से 46% लोग आगे चलकर किसी न किसी सेक्सुअल ऑफेंस में शामिल हो जाते हैं। 80% प्रोस्टिट्यूट्स ने बताया कि उनके कस्टमर्स ने उनके साथ वही सब करने की कोशिश की या उनसे डिमांड की जो वो सब पॉर्न वीडियोस में देखकर आते हैं। कितने वीडियोस ऐसे होते हैं जब किसी मॉडल को फिल्म में रोल देने के बहाने बुलाया गया और धोखे में रखकर उसके साथ ऐसे वीडियोस बना लिए गए। हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह बात बताई गई कि पिछले सिर्फ 3 सालों 13 लाख लड़कियां गायब हुई हैं। जी हाँ, 13 लाख लड़कियां। मतलब हर दिन 1200 के करीब लड़कियां देश से गायब हो रही हैं। क्या आपने कभी सोचा कहां जा रही हैं ये लड़कियां?
कौन इन्हें गायब कर रहा है? बताने की जरूरत नहीं है कि तस्करी करके इन लड़कियों को इन्हीं कामों में लगाया जाता है, कुछ को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, तो कुछ से इस तरह के वीडियोस बनवाए जाते हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि अरे भाई मैं अगर ऐसे वीडियोस देख रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जब भी हम इन वीडियोस को देखते हैं तो इनडायरेक्टली हम भी इन लड़कियों के साथ हो रही इस जाति का हिस्सा बनते हैं, इन पूरे काले कारोबार में अपना योगदान देते हैं। ये सब देखने से हमें खुद क्या नुकसान है वो तो हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन इससे दूसरों की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है हमारे लिए ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और एंड में बस यही कहूंगा दोस्त कि हम एक ऐसे फेज में जी रहे हैं ना जहां लोग ऐसी बातें करना पसंद करते हैं जिससे लोगों को मजा आए, जो लोगों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर न करे, जो उन्हें और बदतमीज या बदमाश बनाने के लिए मोटिवेट करे। लेकिन हमें लगा कि ना, ऐसे इशू पर भी बात होनी चाहिए जो हम सबसे जुड़ा है, हमारी जिंदगी से जुड़ा है, जो अंदर ही अंदर बहुत सारे लोगों को खत्म कर रहा है, मगर वो जानते ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकले। इस बारे में किससे बात करें? मैं जानता हूं कि यूट्यूब पर इस वीडियो के इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की वजह से हो सकता है इसकी रीच कम कर दी जाए, इस पर कोई ऐड भी ना चले, फिर भी हमें लगा कि नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात तो होनी ही चाहिए, फिर भले ही बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एंड में बस यही कहूंगा दोस्तों कि एक ही लाइफ है, इसे किसी रिग्रेट के साथ मत जीना। जिंदगी के एंड में आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं जो सब कर सकता था वो नहीं कर पाया। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बन रही है उसे आज ही अपनी लाइफ से पहली फुर्सत में निकाल दो। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद। सो रौनक भाई, आपने जो वीडियो बनाया, मतलब बेघड़ी तो मैं भी तल्लीन हो गया, और बहुत ही डीप में नॉलेज दी है। और ये देखो, हमारे देश में बढ़ने का रीजन मैं सबसे बड़े ज़्यादा मानता हूँ वो यही है, ओल्ड रीति रिवाज जो मतलब कई सालों से चलते आ रहे हैं। औरतों को मतलब ये कपड़े ढक के रखने का, ये जो सभी मतलब पुराने जो विचार थे, उन विचारों का भी एक इसमें पॉइंट आ सकता है। हम जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ खुल के बात नहीं करते। दूसरा कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जो है वो है नहीं। बाकी कंट्रियों में तो अब उसका सेक्स एजुकेशन स्पेशल सब्जेक्ट होता है। तो मेरे को लग रहा है कि हमारे देश में भी थोड़ा बहुत ये होना चाहिए। उस खास करके जो भी ये कम उम्र वाले जो बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, कम उम्र यानी कि 18 साल से 25 साल के 20 वाले जो ये जो स्टूडेंट है वो वीडियो देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगा, इन चीज़ों से कभी भी शर्म नहीं रखनी चाहिए। दूसरा कि कभी डरना नहीं चाहिए। जो भी आपको कुछ चेंजेस लगता है तो आप आपके जो पेरेंट्स है उससे पहले बात करो। आपको अच्छी नॉलेज, उसको आपके जो पेरेंट्स है वो ज़रूर गाइड करेंगे। और आप आपके पेरेंट्स से डरते हो तो आपका और एक साथी है जो है आपके टीचर्स, जो आपको पढ़ा रहे, उसके साथ ही बातचीत करो। लेकिन ये देखो, ये आदत है ना, वो ठीक नहीं है। वो तभी पता चलती है जब आपकी मैरिज लाइफ चालू हो जाती है, उसके बाद। और खास और आपने इतने सालों मतलब वेस्ट कर दिए, मतलब जब आपको मतलब फ्यूचर में कुछ कर, अपना फ्यूचर बनाना उसी था, टाइम आपको होता है। अपनी लाइफ में कुछ करना था, वो टाइम आपका चला जाता है। वही देखो, अब दूसरे कंट्री के लोग और या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इतने आगे क्यों आते हैं, उसकी लाइफ में ये दौर आया ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली इतने साल के हो चुके हैं, उसकी लाइफ में भी ये दौर आया होगा, ये भी इन सारी चीज़ों से गुजरे होंगे, लेकिन मात्राएं कम होगी। ये ज़रूर डिफरेंट हो सकता है। वो लोग ऐसे ये भी हम बोल सकते हैं कि उसकी जो फैमिली है या तो वेल एजुकेटेड हो सकती है, तो अच्छे विचारों वाली हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ी एक बात रौनक भाई ने कही है, वो ये कही है कि हमें कोई भी चीज़ की जो लत लगती है, उस लत का इलाज यही है, या तो उसको पहली फुर्सत में निकाल दो, या तो फिर आपको ऐसा कुछ आपका ड्रीम्स होना चाहिए जो ड्रीम्स के लिए आप उसको हेवी हो जाए, हैवी, हाँ, तो उस पे ही आपका प्यार उमड़ आए, मतलब वो चीज कर से आपको बहुत आनंद आए। तो वीडियो तो बढ़िया थी दोस्तों। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिसको आपको लगे कि जिन व्यक्ति को आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हो उसके साथ आप जरूर से शेयर कीजिएगा। और
मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यदि आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के साथ इन सारी चीजों से एक खुल एक के उम्र बात हो करें। जा मतलब एक उम्र जब उसमें जब आते हैं बच्चे तब उनको मतलब ये एजुकेशन देना चाहिए बिल्कुल, as a parent। 11 साल में इनफ समझता हूँ। ये सारी मतलब एजुकेशन के रिलेटेड की भी बात कर रहा हूँ। 11 साल का आपका बेटा या बेटी हो, उससे आप उसके साथ सारी बातें कीजिए, सभी क्योंकि बातें ये कीजिए। बात आप उनसे कर लेंगे तो वो दूसरी सब चीजों में नहीं फंसेंगे। और खास करके बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स के साथ खुल के बात करो। हाँ, आपके मन डिस्कस में करना जो चाहिए भी अगर कुछ ऐसा कुछ मतलब भी हो, हाँ। कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स के साथ बात करो। और पेरेंट के साथ आप बात नहीं कर पा रहे तो मैंने और भी आपको बोला कि आपके टीचर्स के साथ बात करो। उससे भी आप बात नहीं कर पा रहे हो तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो एजेड होंगे, जिसके साथ आपकी हर एक मन की आप बात करते होंगे, उसके साथ बात करो। लेकिन जहाँ तक मैं राय दूंगा, पेरेंट्स के साथ पहले बात करो। तो क्या है कि आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। और ये देखो, ये हमारे देश में मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो पर्सनल टाइम हमें मिल जाता है ना, वो टाइम। और आजकल सबसे बड़ा रीज़न, एक तो मोबाइल में हाँ, इंटरनेट सबके फ्री पास मिल जो होता सबको है। मिल चुका है। दूसरी बात कि सबके पास अब एंड्रॉयड से बड़े मोबाइल मिल होते हैं। और बच्चे तो आज 11 साल के हो गए, 7वीं तक पढ़ाई के लिए फिर मोबाइल मांगना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पर्सनल मोबाइल के लिए। तो मतलब मोबाइल जब से एंड्रॉयड आया तब से तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन देखो, ये आदत आदत गंदी है, और कोई ये भी आदत चीज हो गंदी नहीं मतलब है। ये आदत हो या फिर कोई एडिक्शन हो और मतलब वो सब मतलब वो बिल्कुल। आपके लिए अच्छा मतलब कोई भी के लिए किसी के बट लिए भी अच्छा इसमें नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आजकल जो पेरेंट्स है वो भी देखो, पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानी जाती। वो इसलिए कि पेरेंट्स भी इतने बिजी है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। तो टाइम कुछ ऐसा मैनेज करो कि जब आप बिजी हो तब आपका बच्चा कहाँ पे हो, ये आप फोकस करो। जैसे कि आप ऑफिस पे हो तो बच्चा स्कूल में होना चाहिए, या तो ट्यूशन में हो, या तो फिर जैसे कि जिम, मतलब एक्टिविटीज, कोई नहीं कोई एक्टिविटीज हाँ में हो, मतलब बिजी बिजी अपना रहे। माइंड को बिजी रखो तो फिर ये बिल्कुल, सब बिल्कुल। ख्याल नहीं बच्चा आएंगे। अकेला ना रहे बस, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ में वो बिज़ी रहे। जैसे कि अब जो डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस हो गए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं, इतर प्रवृत्ति बोलते हैं, जैसे कि रीडिंग करना, पढ़ना, वो वाली प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप घर पे हो, तब आप पूरा टाइम बच्चों के साथ बिताएँ। हाँ। और जब आप बच्चों को पहले सुबह जल्दी उठाना स्टार्ट कर दो। और नॉलेज एक वैदिक ज्ञान भी होता है, वैदिक ज्ञान हमारे सनातन धर्म में और भी बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें, वो पढ़ने को सिखाओ। तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये दौर से सब लोग गुजरे हुए होंगे, तो ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए देखो, ये जो सेक्स जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो बड़ा बिज़नेस हो रहा है वो सबसे ख़राब चीज़ है। आपने नंबर देख लिया, करीबन 3 साल में 13 लाख 13 लड़कियों लाख की लड़कियां मतलब तस्करी गायब हुई या हो गई। किडनैप हुई या जो भी हुआ, ये पूरा रिकॉर्ड है। तो ये तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड हो गया। हाँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को 100% शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।